आध्यात्मिक स्थिति है वहाँ तो इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप भी कभी हमारी स्टेज में थे। आप जब आए आपकी उम्र 18 साल की थी और आज आप 70 साल के हो गए हैं। आप भी युवा काल से गुजरे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमें इस दैहिक आकर्षण से ऊपर उठना है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबको ही गुजरना पड़ता है और प्योरिटी की एक लंबी यात्रा है और उसमें जो कुछ किसी के साथ आता है वो हमारे साथ भी आया। शुरू में देखा आकर्षण भी होता था, आयु छोटी थी, इच्छाएं भी हो जाती हैं, लेकिन एक चीज़ शुरू में ही समझ में आ गई, बहुत जल्दी 69 में मुझे समझ में आ गई कि दैहिक दृष्टि रहने से एकाग्रता नष्ट होती है। अगर हमें 8-10 घंटे योग तक पहुंचना है तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की। बाबा की उसमें गाइडलाइन मिली, बहुत अच्छी, नो डाउट। ये सब्जेक्ट कोई 1-2 दिन का नहीं होता, 10 साल मुझे लगे होंगे उससे पार होने में। चाहे स्वप्नों की प्योरिटी हो या और जो कुमारों को छोटी मोटी विघन आते हैं, पर योग की अच्छी लगन के कारण उनसे हम सहज पार होते गए। उसमें हमारे कुछ साथियों का भी अच्छा योगदान था। हमें ऐसे अच्छे साथी मिल गए थे शुरू से ही, जो मेडिकली हमें कई चीज़ समझा देते थे। और मुझे एक चीज़ आयुर्वेद से समझ में आई हुई थी, जो मैं पढ़ के ही आया था पहले से ही, कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ बनती है, यदि हम उनको ऊर्ध्वगामी करते हैं तो ये आकर्षण और ये स्वप्नों की ये पवित्रताएँ धीरे धीरे समाप्त होती है। तो पता चला कि जो हम अपनी बुद्धि शिवा बात पर एकाग्र करते हैं या यहाँ करते हैं, इससे ये शक्ति ऊर्ध्वगामी माना राइज अप, ये ऊपर चलती है। तो मैंने इसकी बहुत अच्छी साधना की, लेकिन मुझे 10-12 साल लगा होगा जिनसे मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हुआ। स्वप्न मेरे क्लीन हुए होंगे कम से कम 20 साल के बाद, बिल्कुल क्लीन, अच्छे स्वप्न में कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो गाइडलाइन बहुत अच्छी मिली और जैसे मैंने बताया, बाबा की बहुत अच्छी चीज़ें मुझे मिली। और बात 1982 की है, जब हमारे यज्ञ में क्या चल रहा था कि हर वर्ष को हम एक विशेष वर्ष के रूप में मनाते थे। कभी गीता वर्ष, कभी प्रत्यक्षता वर्ष, कभी अव्यक्त वर्ष, कभी तपस्या वर्ष। तो मैंने 82 को प्योरिटी का वर्ष मनाया था और 12 मास के लिए 12 अच्छे पॉइंट्स रखे थे। उसमें जो मुझे डिवाइन अनुभव हुए, देह से न्यारे होने के, प्योरिटी को नॉर्मल करने के, वो बहुत ही सुंदर थे। उसमें बाबा की मदद भी बहुत अच्छी मिली। तो 82 तक मेरा इस पर बहुत अच्छी तपस्या जिसे कहते हैं प्योरिटी की, उस पर अभ्यास चला। भाई जी, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। देश विदेश के लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और उसका एक बहुत ही अनुकूल समाधान आपसे मिलता है। उनके जीवन की समस्याएं मिटती हैं और टेलीविज़न पर भी आपका जो समाधान प्रोग्राम रहा है वो काफ़ी पॉपुलर रहा है। खास करके मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं आजकल वो ये इविल सोल्स वगैरह की ज़्यादा समस्याएं लेकर के आते हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आप जो है इविल सोल्स आदि के बारे में आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं मधुबन में भी, और बहुत सारी इविल सोल्स का सामना करने को आपको मिला है। कोई ऐसा 1-2 दृष्टांत हो तो आप बताएं। बहुत मिला है। तो लोग कई मुझे सोचते हैं शायद सूरज भाई भी तांत्रिक है। नेचुरल है उनका सोचना। मैं एक सुंदर अनुभव सुना देता हूँ। भोपाल की 7-8 दीदियाँ मेरे पास आ गई शांतिवन में। अभी जोन इंचार्ज भी थी और भी थे। मैं सोचा भाई मेरे पास आते रहते हैं भाई भट्टी का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो मैं बड़ा ठीक है आओ। अब बहन जी ने सुनाया, ये एक दीदी है टीचर, इसमें 7 आत्माएं आती हैं, तब भी आई हुई थी। अब इसको मुक्त करना है भाई, कैसे करें? अब मैंने कहा भाई मेरा तो ये खेल काम नहीं है। कहा नहीं आप मदद करो, योग से कोई दृष्टि दो इसको। वो आए थे दृष्टि दिलाने के लिए, क्योंकि उससे पहले एक ऐसी घटना हुई थी। एक सेंटर है जहाँ का अपना सरवण भाई है, कौन सा सेंटर है? राजीव। तो वहाँ की एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल आई थी शांतिवन में, किचन के उस तरफ रहती थी। शाम को आवाज हो रही
मैंने कहा क्या हुआ? तो बेचारी वो दीदी परेशान, इसको इविल सोल ने पकड़ लिया भाई जी, अब हम जाएंगे ये तो मुश्किल हो जाएगी, सबसे बड़ी डिससर्विस होगी, क्योंकि ये वेल नोन पर्सनालिटी है। मुझे भी औरों ने कहा इसको मदद करो। मैंने कहा भाई मुझे कुछ आता नहीं इन सब के बारे में, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इस चक्कर में। तो अगले दिन वो, अब मैं उस प्रिंसिपल को नहीं जानता था, वो बहन उसको लेके मेरे कमरे में आ गई, मैंने अंदर ही बैठा लिया, मुझे क्या पता था यही है। कहा भाई जी यही है वो। अरे मैंने कहा तुम मेरे कमरे में ले आई। खैर मैं डरता तो नहीं, मास्टर ऑलमाइटी का मैंने तुरंत अभ्यास किया 3 बार। मैंने कहा तुम ले ही आई, कहा बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाएगी, हम हमारा जीना मुश्किल कर देंगे शहर के लोग। तो मैंने बाबा का आह्वान किया और मैंने कहा अच्छा मैं इसे दृष्टि देता हूँ। तो मैं देने लगा, वो ले नहीं, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा आप इसका सिर पकड़ लो पीछे से। उसने कहा नहीं अच्छा मैं लेती हूँ। फिर भी उसने सिर पकड़ा, मैंने दृष्टि दी, बाबा को मैंने बुला लिया था। मैंने कहा मुझे आता नहीं कुछ, अब ये भावना से आ गए हैं, अब आपको कुछ कर देना है। 1 मिनट दृष्टि दी और वो आत्मा निकल गई। और ये प्रिंसिपल, अरे भाई जी कहाँ हूँ मैं ठीक हो गई। बहुत अच्छा अनुभव था। इसको देख के वो सुन लिया होगा कहीं से, भोपाल की टीचर में आत्माएं थी 7, सुमन बहन 7। अब मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मास्टर ऑलमाइटी के अच्छे अभ्यास हैं, मैंने अभ्यास कर लिया अंदर अंदर। तो हंसी की बात सुनाऊंगा। मैंने कहा उससे मुझसे बात कराओ आत्मा से। एक प्रकट हुई, मैं कहा आपका नाम? कहा मुझे भूल गए, हम और आप एक साथ ही तो समर्पित हुए थे, मैंने किसी कारण सुसाइड कर लिया था और ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा भाई मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा तो बाबा को कहो ना तुम्हें मुक्ति दिला दे, तुम्हें ज्ञान तो है। बाबा मेरी नहीं सुनता, आपकी सुनेगा, आप कहो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा बोलो मेरा बाबा। 7 बार बुलवाया मैंने उससे, दृष्टि देता रहा, बहनें देखती रही क्या हो रहा है, और वो आत्मा उसको छोड़ के गई। उसने एक बात तो कही थी, मैं इसकी सुरक्षा भी करता हूँ क्योंकि जो आत्मा इसमें है उनमें से 2 बहुत क्रूअल हैं, वो इसे तंग करेंगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं आप जाओ, उनको हम देखेंगे। गया, वो बहने गई। अगले दिन वो तो फिर आ गई। वो बड़ी उन्हें खुशी हुई कि अब तो मुक्ति हो जाएगी। रूपेश भाई भी था। मैंने कहा रूपेश आओ, बैठा है क्या? अभी मैंने कहा दूसरी से मेरी बात कराओ, तो बच्चा रो रहा है, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, मुझे उसके पास जाना है। मैंने कहा रुपेश देखो ये छोटा बच्चा है। वो खुश हो गया रुपेश को देखकर। कहा रुपेश को, उसने कहा मेरे से दोस्ती कर लो। रुपेश भाग गया, मैं नहीं दोस्ती करूँगा। तो मैंने उससे बात की, हम बाबा को कहते हैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाएगा। उसको मैंने 7 बार मेरा बाबा कहलवाया, रोना उसका बंद हुआ, वो भी मुक्त हुआ। और उसके बाद वो बाकी 5 भी मुक्त हुए। फिर वो मेरे पास आई थी, टीचर है अच्छी, मुक्त हो गई, नो इफेक्ट। ये बहुत अच्छा अनुभव था। भाई जी ये तो रहा किसी के माध्यम से इविल सोल से सामना। कभी किसी इविल सोल से आपका डायरेक्ट आमना सामना हुआ है? नहीं ऐसा डायरेक्ट, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए इविल सोल मेरे से डरती हैं, सच्ची बात ये है। मैं बता दूं आपको, ज्ञान सरोवर में एक कन्या बाहर से आई, उसके अंदर जिन था। जिन मोस्ट पावरफुल होता है, उसको कोई निकाल ही नहीं सका था। मैंने एक बार शांतिवन में उसको चार्ज करके बैच दे दिया, और वो उसने पहना, पहनते ही उसके शरीर से एक सन्यासी जैसा निकल के चलने लगा, घूरते हुए। देखता हूँ ये तुम्हें कब तक बचाएगा। तो मैंने कहा इस बैच को रोज चार्ज करके पहनना हो, टीचर वाला बड़ा बैच ऐसा। वो आई ज्ञान सरोवर में, तो छोटा सा ऑफिस था पहले जो था, मैं बैठा था, वो आ गई। मैं उसको हंसी की, मैं कहा मैं तुम्हारे जिन को आज राजयोग सिखाना चाहता हूँ, बुलाओ। कहा वो तो निकल के वहाँ बाहर जो पिलर है ना किचन के, वहाँ खड़ा हो गया है। मैंने कहा क्यों? कहा मैं इनके पास नहीं जाऊँगा, मुझे जला देंगे। अरे मैंने उससे बात की, आ जाओ भाई, मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बताता हूँ, राजयोग सिखा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ 1-2 को। तो वो आया नहीं, कहा इनसे तो आग निकल रही है, जला देंगे मुझे। एक डॉक्टर था बॉम्बे का, उसके तन में एक आत्मा आ गई थी, वो क्लास सुनती थी, तो वो उसको लाई, मुझे उनसे मिलाना है। तो नीचे